Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. Students, आज के हमारे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में हम इकोलॉजी पेपर को कवर कर रहे हैं जिसमें यूनिट 1 के अंदर इकोसिस्टम टॉपिक आज का हमारा है. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. देखो इकोसिस्टम क्या होता है. जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स हैं और उसके एनवायरनमेंट होता है, उनके बीच में आपस में क्या रहता है, इंटरेक्शन रहता है, रिलेशनशिप होता है उनके बीच में. तो इस रिलेशनशिप को स्टडी करना क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है. इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं. तो आप जानते हैं इकोलॉजी जो वर्ड था वो किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था. और इकोसिस्टम जो टर्म है वो एजी टेंसले ने दिया है. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है. और एक और चीज़ आपको याद रखनी कि फादर ऑफ इकोसिस्टम ये किसको कहा जाता है, यूजीन ओडेम को कहा जाता है. ठीक है, तो इकोसिस्टम जो टर्म है वो एजी टेंसले ने दिया है और फादर ऑफ इकोसिस्टम जो है वो यूजीन ओडेम को कहा जाता है. एक और इसमें क्वेश्चन आपको याद रखना है. देखो भारत में फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे कहा जाता है, तो वो है आर.डी. मिश्रा. तो इस तरह से आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस इस टॉपिक से कवर होते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें याद रखिएगा. तो अब हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन को देखते हैं. देखो क्या, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हैबिटेट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ अ गिवन एरिया, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. Organisms are typically dependent on each other and their habitat for सर्वाइवल. ये आप सभी लोग जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहते हैं. क्योंकि जैसे सन है, एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, सन है, बिकॉज इट इज़ द ड्राइविंग सोर्स ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, यहीं से हमको एनर्जी मिल रही है. ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं. देन उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है कि जो हर्बीवोर्स हैं वो ग्रीन प्लांट से अपना फूड लेंगे. उसके बाद कार्निवोर्स हैं, टॉप कार्निवोर्स हैं. इस तरह से एक क्या चलता है, पूरा साइकिल चलता है, एनर्जी का फ्लो होता है. तो इकोसिस्टम में दो ही मेन चीज़ें. देखो इसमें क्या होता है, एक तो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, दूसरा साइक्लिंग ऑफ मैटर होता है. तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इनको आपने याद रखना है. फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मैटर, इसी से आपका पूरा इकोसिस्टम क्या होता है, कवर होता है. ठीक है, तो अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, यही इकोसिस्टम है. इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्किंग टुगेदर एज फंक्शनल यूनिट. तो इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन काम करता है, प्लांट है, एनिमल है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ये क्या करते हैं, फंक्शनल यूनिट की तरह एक साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं. अब देखिए सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो होता है उसको क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है. ये भी एक एमसीक्यू आपका बनता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, तो वो क्या है, बायोम है. अब बायोम क्या होता है, देखो बायोम उससे कहा जाता है वे लार्जेस्ट इकोसिस्टम जिनकी की अपनी क्या है, नेचुरल लिमिटेशंस है, प्राकृतिक सीमाएं हैं. जैसे आप जानते हैं डेजर्ट है, टुंड्रा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. ये एक पर्टिकुलर क्या होते हैं, एरिया में होते हैं, इनका अपना डेफिनेट एरिया होता है. तो यही डेफिनेट एरिया क्या करता है, एक बायोम को डेवलप करता है. तो आप नेचर में कई तरह के बायोम्स हमको देखने को मिलते हैं. तो उनमें से कुछ ये आपके एग्जाम्पल हैं बायोम के. अब जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. नंबर 1 पॉपुलेशन है, नंबर 2 कम्युनिटीज़ है. अब पॉपुलेशन क्या होती है आप जानते हैं. देखो टोटल इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू वन स्पीसीज इन अ हैबिटेट. एक पर्टिकुलर एरिया में एक स्पीसीज के टोटल इंडिविजुअल्स को क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन कहा जाता है. और ऐसे ही क्या है, जो आपका कम्युनिटी है उसको क्या कहेंगे, द ऑल द कंबाइंड पॉपुलेशंस इन अ हैबिटेट. यानी कि टोटल पॉपुलेशन, कोई भी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं उसमें शामिल, उन सबको मिलाकर क्या बन जाती है, एक कम्युनिटी बन जाती है. तो पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी ये दो वर्ड भी आपको डिफ्रेंशिएट हो गए, क्या पॉपुलेशन है और क्या कम्युनिटी है. नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम जो होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट. ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट में भी फिर आगे क्लासिफिकेशन है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं. पहले हम एबायोटिक कंपोनेंट्स को देखते हैं. एबायोटिक मीन्स आप समझते हैं, ए बायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट. ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, या इनको आप फिजिकल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, जैसे
आपका क्लाइमेटिक फैक्टर है और इडेपिक फैक्टर है। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या क्या होंगे? रेन है, टेम्परेचर है, लाइट है, विंड है और ह्यूमिडिटी है। दीज आर क्लाइमेटिक फैक्टर्स। एंड एडेपिक फैक्टर्स मीन्स विच इंक्लूड सॉइल, यानी कि सॉइल को जहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडेपिक फैक्टर। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे पीएच है, टोपोग्राफी है और मिनरल्स हैं। ये सब एक इकोसिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये क्या होगा? एबायोटिक कंपोनेंट हो गए। नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखो, द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम is a community of organisms which is made up of many different interdependent populations। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे प्लांट है और एनिमल है, इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है? बायोटिक कंपोनेंट्स बन रहे हैं। और इनका आपस में क्या होता है? एक इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ये इंटर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब इसमें 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है। ये इन सब टर्म्स से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है और डिकम्पोजर क्या होता है। तो इन तीनों को मिलाकर ही क्या बन रही है? हमारी एक साइकिल बन रही है। यही हमारा क्या करता है? इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। तो अब इस इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर द ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन जो अपना भोजन स्वयं बना ले रहे हैं। सोर्स ऑफ ऑल केमिकल एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन। देखो, इस इकोसिस्टम का जितना भी केमिकल एनर्जी है उसका सोर्स कौन है? ग्रीन प्लांट्स हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स मीन्स प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं, स्टोर करते हैं फूड एनर्जी यानी कि केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, और फिर उसको क्या करते हैं? आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र किस क्रम में करते हैं? जैसे हर्बीवोर उस एनर्जी को लेगा, उसके बाद हर्बीवोर से फिर कार्निवोर्स लेंगे, देन टॉप कार्निवोर्स लेंगे, देन डिकम्पोजर्स लेंगे, और फिर वापस डिकम्पोजर्स क्या कर देते हैं? उस एनर्जी को एनवायरनमेंट में डाल देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, these are food suppliers to all plant and green trees which are termed as producers. For example, all green plants and trees take carbon dioxide from the atmosphere, water from the soil and sunlight from the sun. The plant undergo a chemical reaction and it is also known as photosynthesis. ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की आप सभी लोग जानते हैं कि इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और इस तरह से केमिकल एनर्जी, जो सन की एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उस केमिकल एनर्जी का क्या करते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मीन, कंज्यूम मीन्स क्या होता है? ईट होता है। ठीक है, कंज्यूमर मीन्स क्या हो गया? जो कि दूसरे को ईट कर रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। तो सारे के सारे एनिमल्स क्या हैं? कंज्यूमर हैं, और प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। लिविंग थिंग्स विच मस्ट ईट अदर लिविंग थिंग्स फॉर एनर्जी। कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स क्या थे? ऑटोट्रॉप्स थे। कंज्यूमर्स क्या हो गए? हेट्रोट्रॉप्स हो गए। वेरियस टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। तो अब जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी कैटेगराइज किया गया है। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं। दे डिपेंड ओनली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड एंड दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होंगे उनको हर्बीवोर्स भी कहा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो इंसेक्ट है, फ्लाइज हैं, डियर हैं और रैबिट हैं। तो इस तरह से इनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने कि प्राइमरी कंज्यूमर्स किसे कहा जाता है, कौन कौन इसके एग्जाम्पल हैं। Next one is secondary consumers. These are the animals which depend on herbivores for their food. The examples of it are frog, lizard, fish and snake. जो कि क्या होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होंगे. These are called secondary consumers. And next one is tertiary consumers. Wild animals like tiger, lion and fox feed on the animals and they are called as कार्निवोर्स। तो जो लायन हैं, टाइगर हैं, फॉक्स हैं, ये क्या करते हैं? जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उन पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो इस तरह से इनको क्या कहा जाता है? टर्शियरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, टॉप कार्निवोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मीन्स जो कि सभी कुछ खाते हैं, प्लांट भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी ईट करते हैं। तो इस तरह से ओमनिवोर्स कौन है? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर क्लासिफाइड एज ओमनिवोर्स एंड दे फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर क्या होते हैं?
जो कि क्या करेंगे, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेंगे और क्या करेंगे, एक्ट एज क्लीनर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर डिकम्पोजर ना हो तो हमारी पूरी की पूरी क्या होगी, इकोसिस्टम जो होता है वो वेस्ट हो जाएगा, फिर डेवलप ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिकम्पोजर ही क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में एज ए क्लीनर्स की तरह काम करते हैं। डिकम्पोजर्स एक्चुअली लाइव ऑन देयर फूड। डिकम्पोजर क्या करते हैं, अपने फूड पर ही डिपेंड रहते हैं। प्राइमरी डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो आप सभी लोग जानते हैं बैक्टीरिया और फंजाई क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। तो दीज आर प्राइमरी डिकम्पोजर्स। Decomposers feed on the dead bodies of plant and animals and convert them back as nutrients into the soil। देखो ये क्या करेंगे, डेड और डिकेइंग जो बॉडीज हैं उनको फिर क्या कर देते हैं, सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। टर्माइट्स, एंड्स एंड सम अदर बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। Animals such as frog, dog, wolf and eagles are termed as decomposers। ये भी क्या करते हैं, एज ए क्लीनर काम करते हैं। The decomposers not only acts as scavengers to clean the dead bodies but also serve as parasites, participate to the clean the ecological cycles। तो decomposer का हमारी ecological cycle में क्या है, बहुत ही important रोल है। अब देखो यहाँ पे हमने टेबल के फॉर्म में दिखा रखा है कि टर्शियरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं, इनके ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है प्लांट आता है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल हार्बीवोर का होता है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोर्स है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल या इनको टॉप कार्निवोर्स भी कहा जाता है, दीज आर मैन एंड लायन। इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने, किस तरह से इनका ट्रॉपिक लेवल होता है और क्या इनके प्राइमरी कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हैं एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। इस तरह से आप इस टेबल से बहुत अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम का फंक्शन मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के कि दो सेंटेंस आपको याद रखने हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मैटर। यही क्या है, इकोसिस्टम के फंक्शन है। देखो रेट्स ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी फ्लो, इट मीन्स द प्रोडक्शन एंड रेस्पायरेशन रेट ऑफ द कम्युनिटी। Rates of materials or nutrient cycles, biological or ecological regulation including both regulations of organism by environment and regulation of environment by the organism। तो regulation of organism by environment एंड रेगुलेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दोनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो एक दूसरे का रेगुलेशन हो रहा है इनके थ्रू, तो ये क्या है, आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं। Thus an ecosystem स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर स्टडी टुगेदर। देखो इकोसिस्टम में क्या होगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक साथ हम स्टडी करते हैं, बिकॉज इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है कि किस तरह से सन से एनर्जी आती है। ठीक है, इसको ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, देन ग्रीन प्लांट से ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है हार्बीवोर में, देन कार्निवोर में, कार्निवोर से फिर डिकम्पोजर में जाता है, फिर ये क्या कर देते हैं, इसको नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ट्रांसफर करके सॉइल में डाल देते हैं, और फिर ये एनर्जी क्या होती है, वापस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से एक पूरा साइकिल चलता है। ठीक है, देखो एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, from primary consumer to secondary consumers and from secondary consumers to tertiary consumers and so on। तो ये एक साइकिल फॉर्म में चलेगा। दिस सिंपल चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग ऑल्सो नोन एज फूड चेन। तो फूड चेन भी आपने एक अलग से टॉपिक में स्टडी कर रखा है। फूड चेन क्या होती है, देखो सिंपल इसका डेफिनेशन हो गया, सिंपल चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग अवे। ठीक है, तो ये इसकी एक सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन होगी। द लेंथ ऑफ द चेन डिनोट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोसिस्टम। जितना लंबा ये फूड चेन होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है। जितना सिंपल, जितना छोटा ये चेन होगा, फूड चेन होगा, तो उतना क्या होगा, सिंपल इकोसिस्टम होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल मीन्स क्या होगा, जो कि अपने आप बना हुआ है। ठीक है, एनवायरनमेंट में ऑलरेडी जो मौजूद है, दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम। एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मीन्स मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम में जैसे आप एक कॉमन एग्जांपल ले लीजिए, एक्वेरियम आप अपने घर में रखते हैं, तो दैट इज मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, वहाँ पर भी एक इकोसिस्टम चलता है, फिशेस वाटर इकोसिस्टम है उसके अंदर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कई आर्टिफिशियल इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। गार्डन है, गार्डन भी हमारा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ठीक है, अब देखो इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में हम याद करने के लिए हमने टेबुलर फॉर्म बनाया है इसका। इसमें 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को, बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड बेस्ड ऑन साइज। तो बेस्ड ऑन नेचर में क्या होगा, नेचुरल एंड
मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो अभी हमने आपको बताया था। देखो नेचुरल में क्या क्या आते हैं, टेरेस्ट्रियल होता है नेचुरल में, टेरेस्ट्रियल में जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डिजर्ट्स हैं, ठीक है। और फिर इसमें एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक में मराइन है, सीज, ओशियन, एस्चुरीज, ठीक। तो इस तरह से पॉन्ड हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, दीज आर ऑल आर एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये नेचुरल हो गए, नेचुरल में टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। मैन मेड में आपका एक्वेरियम है, क्रॉप फील्ड्स हैं, फ्लावर बेड्स हैं, इस तरह से ये क्या होते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स क्या हो गया, टेम्परेरी और परमानेंट, कुछ समय के लिए जो बनेंगे दीज आर टेम्परेरी, एंड जो परमानेंट होते हैं जैसे फॉरेस्ट है, लेक्स है, ये क्या रहते हैं, परमानेंट रहते हैं। तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। टेम्परेरी में क्या आएगा, जैसे रेन बेड पॉन्ड्स है, जैसे बारिश होती है, बारिश के गड्ढे बन जाते हैं, तो उसमें भी क्या धीरे धीरे क्या होने लगता है, एक इकोसिस्टम डेवलप होने लगता है, ठीक है। लेबोरेटरी कल्चर्स हैं, लेबोरेटरी कल्चर्स ऑफ माइक्रोब्स हैं, उससे भी क्या होगा, एक अलग तरह का इकोसिस्टम डेवलप होगा, लेकिन ये क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय के लिए होंगे। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन साइज। साइज के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, देखो स्मॉल इकोसिस्टम है जिसको माइक्रो इकोसिस्टम कहा जाता है, लार्ज इकोसिस्टम दीज आर मैक्रो इकोसिस्टम। अब स्मॉल इकोसिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे फ्लावर पॉट है, लॉग है, बसेज हैं, बुशेज हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होती हैं, स्मॉल इकोसिस्टम होता है। और लार्ज इकोसिस्टम में क्या हो गया, ओशन है, डिजर्ट्स है, दीज आर लार्ज इकोसिस्टम। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन्स क्या हो गया, इकोसिस्टम फाउंड ओनली ऑन लैंड फॉर्म, जो कि केवल क्या होगा, लैंड फॉर्म में पाया जाएगा, इनको क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे टुंड्रा है, टैगा है, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है एंड डेजर्ट है। तो ये सब किसके अंदर आएंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम मीन्स जो कि क्या है, वाटर बॉडी में लोकेटेड है, उनको क्या कहेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, दो तरह के होते हैं, मैराइन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। पहले हम मैराइन इकोसिस्टम को देखते हैं। देखो द लार्जेस्ट इकोसिस्टम with coverage of nearly 71% of the earth's surface and containing 97% of the plainest water। देखो ये इतना बड़ा है कि इसने क्या कर रखा है, 71% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर कर रखा है, और प्लैनेट का जो वाटर है उसका 97% इसने कंटेन कर रखा है, ठीक है। द वाटर इन मराइन इकोसिस्टम हैज साल्ट्स एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इन देम इन हाई अमाउंट। देयर आर टू कॉमन एंड मेजर टाइप ऑफ मराइन इकोसिस्टम, ओशन एंड कोरल रीफ इकोसिस्टम। जो ओशन इकोसिस्टम है वो इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है। देखो उसके कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते हैं। देयर आर 5 ओशन इकोसिस्टम, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। At 36,200 feet deep, the Mariana Trench is the deepest part of the ocean ecosystem। ये MCQ है, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन इकोसिस्टम कौन सा है, तो वो है मराइना ट्रेंच। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द ओशन इकोसिस्टम इज द पैसिफिक ओशन। अगेन एन MCQ, इसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे, लार्जेस्ट ओशन ऑफ द ओशन इकोसिस्टम, ठीक है। तो उसका आंसर पैसिफिक ओशन है। द ओशन इकोसिस्टम इज होम टू द लार्जेस्ट नोन मैमल ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। देखो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कवर ओनली 0.8% ऑफ द अर्थ सरफेस। वहाँ कितना था, 71% था मेराइन इकोसिस्टम, और यहाँ कितना है, 0.8% है अर्थ की सरफेस का, और जो टोटल वाटर है वो कितना है, 0.009% इसने कवर किया है। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, लैंटिक एंड लोटिक। ये टर्म आपने वाटर टाइप्स ऑफ वाटर में भी पढ़ा होगा, लैंटिक वाटर एंड लोटिक वाटर, उन्हीं से ये इकोसिस्टम बन गए, ठीक है। लैंटिक इकोसिस्टम क्या होता है, जो स्टैंडिंग वाटर होता है वहाँ पे जो इकोसिस्टम डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड लैंटिक इकोसिस्टम। इसके एग्जाम्पल आपके क्या है, लेक्स, पॉन्ड्स, स्वैम्स, मैर्सेस एंड वर्नल पूल्स। लोटिक इकोसिस्टम में, लोटिक इकोसिस्टम्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लोइंग वाटर्स, जो बहता हुआ पानी है, दैट इज कॉल्ड लोटिक। तो इसी से हमारा लोटिक इकोसिस्टम डेवलप होता है। जैसे इसमें एग्जांपल आपके आ गए, रिवर्स, स्ट्रीम्स, क्रीक्स, ब्रॉक्स एंड स्प्रिंग्स। तो इस तरह से क्या हो गए, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हमने यहाँ पे देखा, स्टडी करा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे केव होती है, गुफा होती है, गुफा के अंदर एक प्रोमिनेंट इकोसिस्टम नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एनर्जी नहीं है।
एनर्जी पहुंच नहीं रही, सनलाइट वहाँ पे नहीं पहुंच रही है, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, कोई भी प्रोमिनेंट इकोसिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स। आई होप कि आप इकोसिस्टम को इस लेक्चर के थ्रू अच्छे से समझ चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।